हाँ जी, नमस्कार। विचारधारा की लड़ाई इस देश में आजादी से पहले से रही है। यह लड़ाई राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच हमेशा चलती रही है। मौजूदा समय ने इन परिस्थितियों को फिर से हमारे सामने ला खड़ा किया है। इस बार हमारे पास आजादी भी है और अपना संविधान भी। बावजूद इसके आज विचारधारा की लड़ाई इतनी तीव्र हो चुकी है कि शायद आजादी के बाद के किसी भी कालखंड में ऐसा नहीं देखा गया हो। वर्तमान में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सबसे कमजोर है, जबकि सत्ता में रहकर बीजेपी और संघ परिवार सबसे ताकतवर नजर आ रहे हैं। इसके बीच देश में बिखरे हुए राजनीतिक छत्र अक्सर असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। पहले चुनावी जीत हार परंपरागत राजनीति के सहारे तय होती थी, लेकिन अब क्या पारंपरिक राजनीति का कोई महत्व बचा है? सत्ता ने संवैधानिक संस्थानों और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को अपने अनुकूल बना लिया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि विपक्ष अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा। बीते 10 वर्षों में कांग्रेस के भीतर यह सवाल गूंजता रहा कि अब कांग्रेस को नई इमारत और नया पता 24 अकबर रोड से 9 कोटला रोड मिला है। आज राहुल गांधी ने नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर राजनीति का नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा लड़ाई विचारधारा की है। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ी करने लगे तो विपक्ष सत्ता के खिलाफ कैसे आवाज उठाएगा। उन्होंने सीधे सीधे सत्ता और आरएसएस को चुनौती दी। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में कहा कि भारत की असली आजादी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई। राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह बताया और कहा कि इन शब्दों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 1947 की आजादी को खारिज करना उन लाखों शहीदों का अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की भूमिका पारदर्शिता के खिलाफ हो गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान करोड़ों नए वोट जोड़े गए और इस पर कोई जवाबदेही नहीं लाई गई। आज विपक्ष के पास न मीडिया है न संस्थानों का समर्थन। राहुल गांधी ने साफ किया कि मौजूदा लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ उस पूरे तंत्र से है जिसे सत्ता ने अपने पक्ष में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेसियों को चेतावनी दी कि पारंपरिक राजनीति से अब काम नहीं चलेगा। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने आह्वान किया संगठित होने का। हालांकि उनके गठबंधन के सहयोगी नेता आरएसएस की तारीफ करते नहीं चूकते। ये विरोधाभास कांग्रेस की राह को कठिन बना रहा है। इस लड़ाई को राहुल गांधी ने वैचारिक बताया। उन्होंने कहा कि इस देश की राजनीति अब संविधान और लोकतंत्र के 4 स्तंभों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आसान नहीं, क्योंकि सत्ता ने संवैधानिक संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास भारत को कमजोर करने का रहा है। आखिरकार ये वैचारिक लड़ाई भारत की राजनीति में व्यापक बदलाव ला सकती है। कांग्रेस अब एक नए रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पारंपरिक राजनीति से हटकर नई राजनीति का रास्ता अपना पाएगी? आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस का ये नया अड्डा, ये नया घर, उसके भविष्य में क्या नया बदलाव ला रहा है। हमारा नाम अभिनव उपाध्याय है और आप हमें देख रहे थे पूर्वी भारत के सर्वाधिक संचालित बंगाल के नंबर 1 अखबार सनमार्ग के डिजिटल संस्करण पर। बहुत बहुत शुक्रिया।